हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, आज का यह क्लास बीएससी के स्टूडेंट के लिए और उनके साथ ही साथ जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनके लिए भी यह क्लास है। जो ह्यूमन बींग्स में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटोजोन के द्वारा कुछ डिजीजेज होते हैं, रोग होते हैं, उन्हीं में से किसी एक रोग को, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। यहाँ पर जो प्रोटोजोन के द्वारा जो डिजीज होता है उसमें से एक एनिमल मैंने चुना है आज के लिए, आज की क्लास के लिए, जियार्डिया। जियार्डिया यह एक प्रोटोजोन एनिमल है बेटा, और यह प्रोटोजोन एनिमल जो होता है यह एक प्रकार का एंडोपैरासाइट है। देखिए, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट, दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पर एंडोपैरासाइट है यह शरीर के अंदर रह करके वहीं पर अपना यह डिजीज काज करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। इट इज एन प्रोटोजोन एनिमल, जैसा कि हमने आपको बताया यह एक प्रोटोजोन एनिमल है। इट इज पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। यह जो प्रोटोजोन एनिमल है यह मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अंतः परजीवी होता है, एंडोपैरासाइट होता है, और एक विशेष प्रकार का डिजीज काज करता है जिसे हम कहते हैं जियार्डियसिस। जिसे क्या कहते हैं, जियार्डियसिस। और इस एनिमल का नाम भी जियार्डिया है, और इस जियार्डिया का पूरा नाम हम लेते हैं जियार्डिया लैम्बिलिया। जियार्डिया लैम्बिलिया इसका पूरा नाम है, और इसका एक और नाम है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस क्यों पड़ा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पाया जाने वाला एंडोपैरासाइट है, अंतः परजीवी है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर इंटेस्टाइनेलिस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहाँ पर यह एक विशेष प्रकार का जो डिजीज काज करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जियार्डियसिस का नाम देते हैं। जियार्डियसिस व्हिच काजेज, यह क्या कार्य करता है, व्हिच काजेज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, यह पाचन संबंधी कह लीजिए परेशानियां उत्पन्न करता है। और इसके बाद जो है इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक इन 1681। 1681 में एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा यह सबसे पहले पता लगाया गया, ठीक है ना। इसके बाद इसका हैबिटाट देखते हैं। हैबिटाट क्या है इसका प्राप्ति स्थान क्या है, ठीक है ना, प्राकृतिक वास क्या है। तो जियार्डिया लैम्बिलिया फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द जूजिनम, अपर पार्ट ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अपर पार्ट ऑफ द जेजुनम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अपर पार्ट ऑफ द जीजुनम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मनुष्य के छोटी आंत के जेजुनम के ऊपरी भाग, ठीक है ना, पर यह पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जियार्डिया लैम्बिलिया एक्सिस्ट टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। जियार्डिया लैम्बिलिया जो होता है यह इसकी दो अवस्थाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। इसकी प्रथम अवस्था, इसमें कहा गया है ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है ना, दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। एक पहला फॉर्म जो होता है इसका ट्रोफोजॉइड्स होता है, और सेकेंड फॉर्म जो होता है इसका सिस्ट होता है, ठीक है ना। पहला फॉर्म ट्रोफोजॉइड्स एंड सेकेंड फॉर्म सिस्ट, ठीक है ना। आइए इसका डायग्राम देखते हैं, ट्रोफोजॉइड और सिस्ट क्या होता है। चलिए बेटा, आगे इसका फिगर, जो इसका दो फॉर्म है, एक ट्रोफोजॉइड फॉर्म एंड सेकेंड जो है इसका सिस्ट फॉर्म, ठीक है। ट्रोफोजॉइड फॉर्म और सेकेंड है सिस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ट्रोफोजॉइड फॉर्म, ठीक है। ट्रोफोजॉइड फॉर्म इसका जो होता है ये एक्टिव फीडिंग स्टेज होता है बेटा, ट्रोफोजॉइड फॉर्म। चलिए देखिए किस प्रकार का होता है इसका ट्रोफोजॉइड फॉर्म, ठीक है। ये ट्रोफोजॉइड फॉर्म होता है, इसमें
ट्रोफोजोइड फॉर्म में बेटा। यहाँ पर जो है हर एक ऑर्गन जो होते हैं इसके ये पेयर में पाए जाते हैं, हर एक पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है यह स्टेज, ठीक है। यहाँ पर ये इसके फ्लैजिला होते हैं, नंबर ऑफ फ्लैजिला 4 पेयर्स फ्लैजिला इसमें होते हैं, ठीक है। अब इसमें नॉमेनक्लेचर इसका यदि हम आप लोग देखें तो सक्लिंग डिस्क, ये जो होता है इसका सक्लिंग डिस्क होता है, सक्लिंग डिस्क, ठीक है ना। ये सक्लिंग डिस्क है। सक्लिंग डिस्क के बाद ये जो है इसका पार्ट बेसल ग्रेन्यूल है, बेसल ग्रेन्यूल और बेसल ग्रेन्यूल के बाद राइजोप्लास्ट, ठीक है। बेसल ग्रेन्यूल ये है, ये राइजोप्लास्ट है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर यह पाया जाने वाला पार्ट बेटा न्यूक्लियोलस, आप लोग सेल के अंदर भी पढ़े होंगे, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है और यहाँ न्यूक्लियोलस के बाद इसमें जो है साइटोस्टोम भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। इसमें साइटोस्टोम भरे हुए रहते हैं, ये साइटोस्टोम है। और साइटोस्टोम के बाद जो है यहाँ पर पैराबेसल बॉडी है बेटा, जहां से फ्लैजिला यहाँ पर निकला हुआ है, ये पैराबेसल बॉडी है, ठीक है। और ये जो है ये एंटीरियर वेंट्रल फ्लैजेला कहें या फ्लैजेलम, ठीक है ना। एंटीरियर वेंट्रल फ्लैजेला, सॉरी यहाँ वेंट्रल नहीं लेटरल है, ठीक है। एंटीरियर लेटरल फ्लैजेला, ठीक है। ये है आपका पूरा ट्रोफोजॉइड का फिगर। ये ट्रोफोजॉइड का फिगर होता है। ये ट्रोफोजॉइड जो होता है हमारे हाथ छोटी आंत में जो पाया जाता है, यह एक्टिव फीडिंग स्टेज है। यह जो है एक्टिव फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट, ये पैरासाइट का, इस परजीवी का एक्टिव फीडिंग स्टेज है, ठीक है ना। और जिसके द्वारा यह फैलता है रोग, ठीक है, वह सिस्ट फॉर्म होता है। अभी हम सिस्ट फॉर्म के विषय में आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चले, इसमें हमने जो आपको अभी बताया बेटा, इट इज द एक्टिव फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट, ठीक है ना। यह पैरासाइट का एक्टिव फीडिंग स्टेज है, ठीक है। इधर चलाता हूं मैं, यह पैरासाइट का जो है एक्टिव फीडिंग स्टेज है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा पॉइंट है आपका, इट्स शेप इज पियर शेप्ड ORR टेनिस रैकेट शेप। इसकी जो आकृति होती है, इसका जो आकार होता है वह पियर शेप होता है, नाशपाती के आकार का होता है। देख लीजिए, नाशपाती के आकार का, या फिर टेनिस रैकेट शेप होता है, जो आप लोग टेनिस खेलते हैं, ठीक है, रैकेट से, तो रैकेट शेप भी इसे मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, द डार्सल सरफेस कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस इज कॉनकेव। इसका जो डार्सल सरफेस होता है वह अवतल होता है, और यहीं पर जो वेंट्रल सरफेस होता है वह उत्तल होता है, ठीक है। डार्सल सरफेस कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस कॉनकेव, ठीक। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आर पेयर्ड। यह जो पैरासाइट है, इस पैरासाइट को आप देख रहे हैं, इसमें हर एक ऑर्गन जो है वह पेयर्ड में पाया जा रहा है। और इस पैरासाइट को या इस एनिमल को कह लीजिए, प्रोटोजोन एनिमल को, यदि आप बीचों बीच से यहाँ से काट देते हैं तो प्रत्येक भाग यहाँ पर बराबर भागों में बटेगा। कह लीजिए यह एक एनिमल 2 बराबर भागों में बटेगा, और हर एक भाग में बराबर
ऑर्गन इसके पाए जाएंगे, ठीक है ना। इधर से आप बांट दीजिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियोलस, दो फ्लैजला, दो फ्लैजला, ठीक है ना। बराबर दो बराबर भागों में बट जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और इसमें जो ऑर्गन है, बॉडी के जो ऑर्गन है सभी पेयर्ड होते हैं, सब दो दो की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, लोकोमोशन इन दिस पैरासाइट इज फॉलिंग लीफ लाइक। इस पैरासाइट, इस परजीवी के अंदर जो लोकोमोशन, जो मूवमेंट पाया जाता है वह होता है बेटा फॉलिंग लीफ लाइक। जिस प्रकार यहाँ पर किसी पेड़ से कोई एक पत्ता गिरता है, वह पत्ता इस प्रकार की गति करते हुए नीचे गिरता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यह जीव जो है या परजीवी जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो है वहां पर इस प्रकार का लोकोमोशन शो करता है, इस प्रकार का मूवमेंट शो करता है। चलिए बेटा, अब जो है दूसरा फॉर्म देखते हैं। पहला फॉर्म तो हो गया आपका ट्रोफोजोइड, एंड सेकेंड फॉर्म जो होता है इसका सिस्ट। जो सिस्ट होता है, सिस्ट फॉर्म, यही जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट, ठीक है। यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है, यही हम लोगों को प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है हमारे आंतों को, या फिर हमारे अंदर जो डिजीज काज होता है इन्हीं के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंत में अगर इनकी संख्या, इंसिस्ट की संख्या लगभग 10 से 12 हो जाए तो हमारे आंत में यह जो है यह विशेष प्रकार की डिजीज जो है जियार्डिएसिस ये काज कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सिस्ट। सिस्ट का जो फिगर होता है क्या होता है बेटा, सिस्ट किस रूप में होता है, तो सिस्ट जो है ओवल शेप्ड होता है। सिस्ट जो है ओवल शेप्ड होता है, ओवल मीन्स जानते ही होंगे आप, ठीक है ना, अंडाकार, ठीक है। यह सिस्ट अंडाकार सा होता है, ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड, ठीक है। और इसमें जो बेटा आपका एक्सोस्टाइल, यहां से एक्सोस्टाइल कुछ तिरछा यहाँ आपको देखने को मिलेगा, कुछ तिरछा सा रहेगा, ये आपका होता है एक्सोस्टाइल, एक्सोस्टाइल होता है। और ये जो है आपका है थिक सिस्ट वाल, थिक सिस्ट वाल है। और यहीं पर जो न्यूक्लियाई यहाँ पर पाई जाती है, न्यूक्लियाई की संख्या यहाँ पर 4 पाई जाती है, न्यूक्लियस की संख्या यहाँ पर 4 पाई जाती है। और वहीं पर ट्रोफोजोइड में देखेंगे, ट्रोफोजोइड में न्यूक्लियस की संख्या 2 पाई जाती है। यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या 4 पाई जाती है, 4 न्यूक्लियस, ठीक है ना। यहाँ पर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 4 न्यूक्लियस, ठीक है। इन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को जब यहाँ पर संख्या अधिक हो गई, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लूरल हो जाने के बाद इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई, ठीक है ना। ये जो है आपका पैराबेसल बॉडी, ठीक है, ये जो है पैराबेसल बॉडी है। ये आपका क्या हुआ बेटा, ये हुआ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये भाग आपका हुआ पैराबेसल बॉडी, पैराबेसल बॉडी। यह आप देख रहे हैं, यह सिस्ट जो है जब एक्सिस्ट करता है, एक्सिस्ट करेगा, एक्सिस्ट मतलब होता है, एक्सिस्टेशन मतलब होता है बस्ट करना, फूटना, टूटना, ठीक है। जब टूटेगा तो यह जो है, जैसे यहाँ पर एक सिस्ट है तो एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजोइड का निर्माण होता है, 2 ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जब बस्ट करेगा या फिर एक्सिस्ट करेगा, एक्सिस्टिंग, ठीक है ना, एक्सिस्टिंग जब इसकी होगी या बस्ट करेगा, फूटेगा, टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन होगा, 2 ट्रोफोजोइड, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इसका फिगर हमने आपको ड्रा किया था बेटा, वही फिगर यहाँ पर फिर बनाना है, ठीक है। 2 ट्रोफोजोइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, 2 ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हमने आपको ट्रोफोजोइड में नहीं बताया था, फिलहाल यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पर इसका जो है एक्सोस्टाइल है, एक्सोस्टाइल है, जो यहाँ पर एक्सोस्टाइल हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर एक्सोस्टाइल होता है, ठीक है। आगे अब यहाँ पर 2 ट्रोफोजोइड का निर्माण होगा, नंबर ऑफ ट्रोफोजोइड 2, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं यह सिस्ट जो है क्या कार्य करता है, या इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज है जो है इन्फेक्ट कार्य करता है। ठीक है, ये सिस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर इट इज एन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट, या पैरासाइट का जो है इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ठीक है ना, ये फुल्ली मैच्योर सिस्ट इज ओवल इन शेप। एक जो फुल्ली मैच्योर सिस्ट होता है, परिपक्व सिस्ट होता है, वह जो होता है कैसा होता है, ओवल इन शेप होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, अंडाकार होता है एंड measure about 8 to 12 micrometer in length and 7 to 10 micrometer in width। ठीक है ना, इसके बाद it is surrounded by a thick cyst wall, a thick cyst wall। ठीक है, एक मोटे थिक मीन्स क्या होता है, मोटा। ठीक है ना, मोटे थिक सिस्ट वाल के द्वारा यह घिरा होता है, चारों ओर से घिरा होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय ए थिक सिस्ट वाल। ए सिस्ट कंटेन 4 न्यूक्लियाई, ए सिस्ट कंटेन 4 न्यूक्लियाई। यहाँ पर जो दिया गया आपका देखिए, ए सिस्ट कंटेन 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, ए सिस्ट कंटेन 4 न्यूक्लियाई। एक नोट यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखिएगा। ईच सिस्ट गिव राइज टू 2 ट्रोफोजोइट्स। प्रत्येक सिस्ट जो होता है यह 2 ट्रोफोजोइट्स बनाता है ड्यूरिंग एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन मीन्स यहाँ पर बस्ट करना, फूटना। इसके दौरान इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जब इस सिस्ट का एक्सिस्टेशन होता है तो यह सिस्ट जो है एक सिस्ट 2 ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, एक सिस्ट 2 ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर एक्सिस्टेशन की क्रिया होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस जियार्डिया लैम्ब्लिया का, जो जियार्डिया लैम्ब्लिया के द्वारा जो रोग होता है बेटा, उसको हमने आपको बताया जियार्डियसिस। इस रोग, यह रोग कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, यह हम अगले वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया इसमें बताएंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यह रोग फैलता कैसे है। ठीक है ना, तो यह जो है इसकी जो कह लीजिए जो लाइफ साइकिल होती है, यह कंप्लीट होती है एक होस्ट में। एक होस्ट मीन्स होता है बेटा पोषक, एक ही होस्ट में कंप्लीट होती है, जो होस्ट इसका होता है मैन। नो इंटरमीडिएट होस्ट टेक्स प्लेस। इसमें जो है इंटरमीडिएट होस्ट कोई भी नहीं होता है, केवल और केवल एक ही होस्ट में यह पूरी की पूरी लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। और यह जो जियार्डिया लैम्ब्लिया है, यह जियार्डिया लैम्ब्लिया किस माध्यम से एक पोषक से दूसरे पोषक में पहुंचती है, उसका जो है एक माध्यम है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एंड जो भी कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, उसके अलावा कंटामिनेटेड आपके जो हैंड है, कंटामिनेटेड मीन्स होता है बेटा आपका दूषित, दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित हैंड या दूषित हाथ। इनके द्वारा जो है यह जो आपका जियार्डियसिस रोग है, यह एक पोषक से दूसरे पोषक में फैलता है। ठीक है, अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे जियार्डिया के लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, थैंक यू।